हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस एजुकेशन पर। हम बात करेंगे पेपर वन मैथ के बारे में। चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, हिंदू अरबी संख्यांकन प्रणाली में कितनी तीन अंकीय संख्या होती है। कहने का मतलब है हमको हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम में ये बताना है कि जो 3 अंक का जो नंबर होगा वो कितना होगा। ठीक है, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 अंकों की बड़ी संख्या लेंगे। 3 अंकों की बड़ी संख्या लेंगे, ये क्या हो गया, 999। और फिर हम क्या लेंगे, 2 अंकों की बड़ी संख्या लेंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, 999। और इसको माइनस कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 900। तो हम कह सकते हैं कि हिंदू अरबिक न्यूमरेशन सिस्टम में आपका जो 3 अंकीय संख्या होगा वो कितना होगा, 900 होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, मेरा दूसरा क्वेश्चन कहता है कि यदि अल्ठानबे 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 को अल्ठानबे से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा। अगर आप देखिएगा सिंपल, अगर अल्ठानबे को हम अल्ठानबे से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर हम अल्ठानबे अल्ठानबे को समझिएगा, हम बस सिंपल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार दिए तो अल्ठानबे हुआ, ठीक है, बच्चा की तरह बता रहे हैं, ये 9 आया। अब क्या कटेगा, 9 नहीं कटेगा, नहीं तो इसके बदले में क्या देते हैं, हम जीरो देते हैं, तभी जाके इस संख्या को यहाँ उतारते हैं। अब अल्ठानबे एक बार में कट जाएगा तो कटेगा 101। अब वही चीज अब यहाँ समझिए आप, अल्ठानबे 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 भागा अल्ठानबे। तो देखिए इसको जब काटेंगे, यहाँ 1 आया, इसके बदले में जीरो, फिर 1, फिर जीरो, फिर 1, फिर जीरो, फिर 1। इस तरीके से हम कह सकते हैं 10 10 10 1 आपका आंसर, मतलब दो का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 3 घंटियां क्रमशः प्रत्येक 12 मिनट 20 मिनट 36 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि तीनों घंटियां प्रातः 7:15 बजे एक साथ बजती है तो वे फिर एक साथ कितने बजे बजेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम क्या करेंगे कि 12 20 और 36 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम 2 से 6 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 18 बार में, फिर 2 से जा रहा है तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 9 18। फिर किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है, क्योंकि 2 अंक कट रहा है, 1 5 और 3 तिया 9। अब किसी से कोई नहीं कट रहा है। ठीक है, तो अब आप अगर देखिएगा तो देखिए 3 तिया 9, 9 दूना 18, 180 आप इसका क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। 180 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 180 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, 180 जो एलसीएम हुआ ना वो क्या है, मिनट है, तो ये 180 मिनट हो जाएगा। अब हम 180 मिनट को अगर आवर में चेंज करेंगे भाई, तो आवर में चेंज करेंगे कितना घंटा होगा, 3 घंटा होगा ना। देखिए 1 घंटा में 60 मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट, तो कितना, 180 मिनट, 3 घंटा। अब देखिए एक साथ 7:15 पे बजता है ना। तो अगले बार वो कब बजेगा, तो 3 घंटा इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 10:15 AM पर बजेगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है 3 का वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि भागफल ज्ञात नहीं किया जा सकता है जब किसी संख्या को निम्न से विभाजित किया जाए। मतलब भागफल ज्ञात नहीं किया जा सकता जब हम किसी संख्या को किससे विभाजित करते हैं, नीचे दिए गए संख्या में से। अगर आप बात कीजिएगा ना तो जीरो एक ऐसा संख्या होता है, वो अपरिभाषित भी कह सकते हैं, उसको अनडिफाइंड भी कह सकते हैं, कि वो ऐसा संख्या होता है जब हम किसी को उस संख्या से भाग करते हैं। ठीक है, अगर ऊपर पे मान के चलिए 2 लिख दिए यहाँ हम, इसको हम भाग के जीरो से, तो इस केस में क्या आएगा ना, कोई भी मतलब आपका क्या आएगा, कोई भागफल नहीं आएगा। ये अनडिफाइंड हो गया, ये आपका क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। तो इसलिए कह सकते हैं कि 4 का मेरा क्या, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा, जीरो। ध्यान रखिएगा, छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का अगर बात कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है यदि संख्या के अंकों का योगफल 3 का गुणज है तो संख्या से विभाजित होगी। देखिए
तीन का जो है डिविजिबिलिटी रूल होता है, वो क्या होता है कि कोई भी संख्या दिया हुआ है, ठीक है, हम उसको जब जोड़ेंगे और वो जोड़ अगर तीन से कट जाएगा तो हम कह सकते हैं वो पूरा संख्या किससे कटेगा, तीन से कटेगा। अगर हम यहाँ पे आपको लिखे हैं 2 1 6 3 9, ठीक है, और ये 2 2 4 ये संख्या लिखिए, हम ये पूछ रहे हैं क्या ये तीन से डिविजिबल होगा, क्या ये तीन से कटेगा। अब देखिए, अब पूरे को या तो भाग दीजिए आप, अगर हम जोड़ लें, देखिए 2 1 3, 3 और 6 9, 9 3 कितना 12, 12 और 9 कितना 21, 21 और 2 कितना होगा आपका 23, और 23 और 4 कितना होता है 27। ये सभी का जोड़ कितना हुआ 27, और 27 जो है वो तीन से कट रहा है पूरा पूरा। तो हम कह सकते हैं ये जो संख्या है ये भी तीन से डिविजिबल होगा। तीन का डिविजिबिलिटी रूल यही होता है कि पहले संख्या को ऐड करेंगे, अगर जो ऐड किया हुआ संख्या आया अगर वो तीन से कट गया तो ये पूरा संख्या भी तीन से कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पांच का जो मेरा आंसर होगा वो सी नंबर, ऑप्शन सी, तीन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का अगर बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दो भिन्न समतुल्य, समतुल्य कहने का मतलब है इक्विवेलेंट है, कौन सा जो दो फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट है, एक जैसा है। ठीक है, अगर आप बात कीजिएगा 1/4 2/4 ये एक जैसा नहीं है, ठीक है। अगर इसको बात कीजिएगा ये भी नहीं है, इसको बात कीजिएगा ये भी नहीं है, लेकिन इसको अगर आप देखिएगा ये 4/3 है और क्या दिया हुआ 8/6। ये कट तो सक रहा है ना, दो से कट रहा है 4 बार में, दो से कट रहा है 3 बार में। अब तो ये दोनों बराबर है, समतुल्य है, एक जैसा है, इक्विवेलेंट है। तो हम कह सकते हैं 6 का ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या होगा, सही आंसर होगा 6 का ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है। आपके पास दो ऑप- नंबर स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको पूछ रहा है कि किसकी लागत अधिक है। अगर आप यहाँ बात कीजिएगा 25 दर्जन, एक दर्जन का मतलब होता है 12। अब इसको गुना कीजिए, 12 पंचे 60, जीरो बचा 6, 12 दूना 24, और 24 और 6 आपका कितना होता है 300। अब देखिए 300 वस्तु को हम 301, प्रत्येक वस्तु का दाम 350 है, और यहाँ पे हम 250 पैकेट और प्रत्येक पैकेट का दाम 350 है। तो बताइए कौन सा सही होगा। ये 300 या 250 वाला तो आपका ये वाला सही होगा, तो हम कह सकते हैं कि केवल ए जो है वो आपका सही ऑप्शन है। तो 7 का वनली ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि 2750 ml जो है वो किसके बराबर है। अब आप जानते हैं कि 1 लीटर में आपका कितना होता है, 1000 ml होता है। हम यहाँ ml से जब लीटर की तरफ जाएंगे तो भाग देंगे। अगर आप यहाँ 2750 में 1000 से भाग दीजिएगा तो आप देखिए 1 2 3 कहने का मतलब 3 के बाद दशमलव आएगा। तो हम कह सकते हैं 2 लीटर 750 क्या हो जाएगा, ml हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन डी जो है, सी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। 8 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2000 प्लस में 750 ml, ठीक है। सब है ml है ना, इसको भी आप ml ही लिख दीजिए फिलहाल। तो 2000 ml, तो जब इसको भाग दीजिएगा 1000 से तो क्या होगा, 2 लीटर ही ना होगा। तो हम कह सकते हैं 2 लीटर 750 ml। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। 8 का ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि एक रेलगाड़ी भोपाल से 28 अगस्त 2021 को, देखिए क्या कह रहा है कि 28 अगस्त का बात कर रहा है। 28 अगस्त 2021 को वो कितने बजे चलता है, 16:35 पे। कहने का मतलब है शाम के 4:35 पे। ठीक है, अगर आप बात कीजिएगा एर्नाकुलम जंक्शन से चलकर 30 अगस्त को, देखिए कब पहुंचता है, आप देखिएगा यहाँ पे 30 अगस्त को 2021 को कितने बजे पहुंचता है, 0:07:30। कहने का मतलब है सुबह के 7:30 बजे पहुंचती है। तो भोपाल से एर्नाकुलम की यात्रा जो में समय लगा हमको वो बताना है कि आखिर कितना समय लगा। अगर आप देखिएगा, हम अगर देखें 28 अगस्त को 16:05 से, अगर हम 28 अगस्त से 30 अगस्त को आते हैं सुबह, सुबह 4:35 पे, तो कितना होता है, 12 घंटा होता है।
ठीक है, उसके बाद देखिए आप ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे 28 अगस्त, ठीक है। 28 अगस्त से देखिए यहाँ पे 28 अगस्त से अगर आप आए यहाँ 29 अगस्त 2021 को 16:35 तक, तो यहाँ से आने में आपको कितना घंटा लगा? 24 घंटा लगा। 24 घंटा लगा 24 घंटा। अब देखिए 29 अगस्त को आप आए, कितना यहाँ तक आए देखिए। 30 अगस्त 2021 को कितने बजे तक आए? सुबह के 4:35 तक आए। तो यहाँ से आने में आपको कितना घंटा लगा? 12 घंटा लगा। ठीक है। उसके बाद आपको देखिए 4:35 से 7:30 तक अगर आप देखिएगा, 4:35 से आपको 7:30 तक आने में लगेगा 2 घंटा कितना और 55 मिनट, क्योंकि 5 मिनट तो इधर कम हो गया तो आपको 55 मिनट लगेगा, क्योंकि यहाँ 35 था और यहाँ 30 था। तो 4 से देखिए, अगर आप देखिएगा यहाँ 4 से 5 जाइएगा, 5 से 6 जाइएगा, तो 2 घंटा तो यहाँ हो गया। लेकिन जब अगले इसमें जाइएगा तो 7 बजे से 7:30 पे, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से 2 घंटा 55 मिनट लगेगा। अब सभी टाइम को आप कैलकुलेट कीजिए। यहाँ देखिएगा 24 में 12 जोड़िएगा कितना होगा? 36 होगा, और 36 में 2 जोड़िएगा कितना होगा आपका? 38 घंटा 55 मिनट आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 9 का ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर है। देखिए निकालने का तरीका है, सबसे पहली बात देखिएगा 28 अगस्त को, ठीक है, कितने बजे चला था? 16:35 पे। हम पहुंचे 29 अगस्त को 16:35 तक, तो कितना घंटा यहाँ से चले? यहाँ देखिए 24 घंटा चले। ठीक है। अब फिर हम 30 अगस्त को मॉर्निंग में पहुंचे हैं कितने बजे? 4:35 पे। ठीक है, ये यहाँ 12 घंटा लगा। अब हम 4:35 से देखिए, 4:35 से यहाँ देखिए 5:35 लिखते हैं। 5:35 से यहाँ हम लिखते हैं 4:35 से 5:35, 5:35 से हम लिखते हैं 6:35। ठीक है, 6:35, 1 2, यहाँ 1 घंटा, यहाँ 1 घंटा। ठीक है। उसके बाद 6:35 से हम देखिए, 6:35 से हम पहुंच गए कितना बजे? हम पहुंच गए 7:30 पे। ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आने में आपको कितना? 55 मिनट लगा। 55 मिनट लगा, तो हम कह सकते हैं ना 24 और 12 कितना हुआ? 36। 36 एक 37 एक 38, 38 घंटा 55 मिनट। तो हम कह सकते हैं कि 9 का ऑप्शन डी जो है वो आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है। एक स्टील का तार है, एक वो वर्ग बनाता है, जिसका क्षेत्रफल क्या है? 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस तार को हम एक वृत्त के आकार में मोड़ते हैं, तो वृत्त की त्रिज्या बताइए क्या होगी? सबसे पहली बात, एक स्टील का तार है जिसको हम वर्ग बनाते हैं। ठीक है भैया, वर्ग बनाए, इसका चारों भुजा क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है। चारों भुजा जिसका बराबर होता है, अगर हम इसका एक साइड ए मान लिए, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर बराबर कितना होगा? 484। अगर आप यहाँ से ए बराबर निकलेगा तो क्या होगा? √484। अगर आप 484 का ये निकालिएगा तो ये आता है 22। तो हम कह सकते हैं एक भुजा इसका कितना हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर। ठीक है। 484 का वर्गमूल जो होता है वो 22 होता है, मतलब 22 का स्क्वायर 484 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हम इसका परिमाप निकालते हैं। क्या निकालते हैं? परिमाप। ठीक है, परिमाप ही क्या हुआ? तार की लंबाई हुआ। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? 4 इंटू साइड मतलब ए। तो हम कह सकते हैं 4 इंटू 22, ये आपका कितना हो गया? 88 सेंटीमीटर हो गया। अब यही तार का, तार सेम है देखिए भैया, ये तार था, इसी तार से हम क्या किए? इस वर्ग बनाए, स्क्वायर। इसी तार से हम क्या कर रहे हैं? एक वृत्त बना रहे हैं। तार वही है, तो जो इसका परिमाप होगा वही तो इसका भी परिधि होगा, ये मतलब परिमाप होगा, दोनों बराबर होगा ना परिधि। तो वृत्त का जो परिधि होता है, सरकमफेरेंस होता है, ठीक है, इसका जो परिधि होता है, ध्यान दें, सरकमफेरेंस हम जिसको कह सकते हैं, वो क्या होता है? 2πr होता है। और यही 2πr किसके बराबर होगा? 88 के बराबर होगा। 2πr बराबर कितना हो जाएगा आपका? 88 हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि देखिए, यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं 2 गुना में
22/7 और गुना में आर बराबर क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम देखिए काट सकते हैं, आर बराबर में 88 गुना में 7 और नीचे में 2 गुना में 22। अगर काटिएगा 22 चौके 4 बार में कटा था, 2 बार में काटिएगा 2, 7 दूना 14, 14 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, वृत्त का आपका त्रिज्या हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 10 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन को समझिएगा, एक स्टील का तार था, उस स्टील के तार से पहले हम वर्ग बना और उस वर्ग का क्षेत्रफल हमको 484 दिया हुआ है। हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो साइड स्क्वायर होता है, यानी भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर बराबर 484 सेंटीमीटर। यहाँ से आपका एक भुजा निकल गया 22 सेंटीमीटर। हम परिमाप निकाले वर्ग का 4a। ठीक है, यहाँ से निकला 88 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वर्ग का परिमाप निकला। लेकिन हम सेम तार यूज करके क्या बना रहे हैं, वृत्त बना रहे हैं। और वृत्त का परिधि हम जानते हैं क्या होता है, सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर का मतलब है यही, ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम दोनों को यहाँ आपस में बराबर किए, 2 पाई आर बराबर 28। और हमको कह दिया है कि पाई का मान आप 22/7 क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। 2 गुना में 22/7 गुना में आर 88। तो यहाँ से आर का मान क्या हो जाएगा, 88 गुना 7/2 गुना 22 काटिएगा, 14 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 10 का ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 11 नंबर क्या कहता है कि प्रेरणा ने 0 से 9 तक के प्रत्येक अंकों को आधा घुमाया है। देखिए, 0 से 9 तक के अंकों को क्या किया है, आधा घुमाया है। उन अंकों को चुनिए जो पहले जैसे ही दिखाई देते हैं। हमको वैसा अंक चुनना है जो पहले जैसा ही दिखाई देगा। अगर आप बात कीजिएगा, देखिए 0 से 9 तक, 0 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अगर आप आधा घुमाइएगा, 0 तो दिख जाएगा, लेकिन क्या 1 एक जैसा दिखेगा, या 2 दिखेगा, 3 दिखेगा, 4, लेकिन 8 दिख जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमको 0 और 8 जो है वो सही मेल खाएगा। ठीक है, वैसे ये देखिए, आपका क्या दिखेगा, 0 और दिखे 1 भी दिखेगा। हो सकता है कोई 1 सिंपल ऐसे ही लिखेगा, तो 1 भी दिखेगा आपका, 0, 1 और 8 आपका दिखेगा। लेकिन आपका यहाँ ऑप्शन में 0 और 8 है, तो ये आपका ऑप्शन सही है, 11 का ऑप्शन सी। बाकी कोई भी अंक नहीं है जो पहले जैसा दिखाई देगा। ठीक है, हमको आधा अंक को क्या था, आधा घुमाना था, जो पहले जैसा दिखाई देगा। तो वो जो पहले जैसा दिखाई देगा वो 3 ही अंक है, 0, 1 और 8, और कोई वैसा अंक नहीं है जो पहले जैसा दिखाई देगा। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं 11 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही पेयर है, सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 5 और 1/3 समकोण, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है 5 गुना में 90 प्लस में कह रहा है 1/3 गुना में 90। यहाँ से 9 पंचे 45, यहाँ से 3 तिया 9 मतलब आपका 30। ठीक है, जब इसको जोड़िएगा 480 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। 12 का बी आपका सही आंसर है, 480। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है 1, 6, ठीक है, 15, क्वेश्चन मार्क 45, 66, 91। जो क्वेश्चन मार्क है ना, उसके जगह पे कौन सी संख्या होगी। तो आपको एक पैटर्न ढूंढना है। जब आप पैटर्न को ढूंढिएगा तो आपको सही मिलेगा। अगर आप देखिएगा यहाँ पे, देखिए आपको, अगर आप अंतर आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ हम लिखते हैं 1, यहाँ 6, यहाँ 15, यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ 45 और यहाँ 66, यहाँ 91। ठीक है, अगर हम 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 में से 1 घटाएंगे, देखिए यहाँ 6 में से 1 घटाए तो यहाँ 5 आया, 15 में से 6 घटाए तो यहाँ 9 आया। ठीक है, क्वेश्चन मार्क रहने दीजिए। और यहाँ 66 में से अगर हम 45 घटाए तो क्या होगा, 66 में से अगर 45 घटाए तो यहाँ आएगा 6 में से 5 1, 6 में से 4 गया 2, 21 आएगा। और अगर यहाँ पे घटाए तो आपका आ जाएगा 15 से 6, 11 से 6 5, और 8 में से 6 गया 2, 25 आएगा। अगर आप देखिएगा यहाँ भी आपका 4 बढ़ रहा है, यहाँ भी आपका 4 बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ भी तो मेरा 4 बढ़ सकता है।
तो 9 में 4 जोड़िएगा आपका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और 15 और 13 को जोड़िएगा क्या हो जाएगा आपका, 28। तो अगर देखिए आपका क्या 28 ऑप्शन है, अगर 28 ऑप्शन है तो आपको सही है। तो हम कह सकते हैं 13 का सी जो है वो मेरा सही है। आपको बस एक पैटर्न पकड़ना है। हम 6 में से 1 घटाए 5, 15 में से 6 घटाए 9, ठीक, खाली जगह छोड़े, 66 में से 45, 21, 91 से 66, 25। हम देखें 9 और 5 में डिफरेंस है 4 का, 25 और 21 में डिफरेंस है 4 का, तो हम कह सकते हैं 9 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 13 होगा, तो 13 और 9 में भी डिफरेंस 4 का होगा। फिर 15 और 13 को यहाँ जोड़ देंगे, इसी का जोड़ 28, वो मेरा क्या है, सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 13 का ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, 14 क्या कहता है कि विभिन्न स्टेशनों के लिए रेल टिकट का मूल्य नीचे तालिकाओं में दिया गया है। स्टेशन ए से स्टेशन बी तक की तक का जो क्या है, किराया दिया हुआ है। ठीक है, अगर सल्ताव स्टेशन ए से स्टेशन बी तक का जो दूरी है सल्ताव ने, इसका किराया इतना है, सबका दिया हुआ है। नीचे कह रहा है रेणुका को अपनी दो सहेलियों के साथ स्टेशन ए से डी तक जाना है, उससे उन तीनों टिकटों के लिए कितनी राशि देनी होगी। ए से डी तक जाना है, तो अगर आप देखिएगा ए से डी तक तो कितना किराया देना पड़ रहा है, 49 रुपये। और कह रहा है उसके 3 साथियों का किराया देना है, तो 49 × 50 × 3 कर दीजिए। जीरो हो जाएगा, 5 × 3 = 15, एक बचा, 9 × 3 = 27, 28, 28 क्या हासिल 2, 4 × 3 = 12, 1 × 13 = 14। तो हम कह सकते हैं 148.50 आपका क्या है, सही आंसर है। तो आपका ऑप्शन बी जो है 14 का, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। बस क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन उसका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ पढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन कहता है कि 6 बच्चों ने अपनी लंबाई मापी और जिसके परि, परिणाम निम्न प्रकार से हैं। इतना है, इन सभी बच्चों का औसत लंबाई। देखिए एवरेज पूछ रहा है, एवरेज में आपको क्या करना है, सभी संख्या को जोड़ना है जितना दिया हुआ, उसके बाद टोटल जितना संख्या है उसको उससे भाग कर देना है। अगर आप 110, 109, 114.7, 109, 102.9 और 99.7 या 109.5 या 112.2 को जोड़िएगा। आप जोड़ देखिए कितना हो रहा है यहाँ पे। देखिए 2 5 2 7 7 7 14, 14 और 9 23, 23 और 7 कितना होगा आपका 30, 30 का कितना आएगा, जीरो भैया। ठीक है, बचा कितना आपका, 3 बचा। 3 2 5, 9 5 14, 14 और 9 आपका कितना हो जाएगा, 23, 23 और 2 कितना होगा आपका 25, 25 4 कितना होगा आपका 29। ठीक है, और 29 और 9 कितना होगा आपका 38, 38 का आपका आ जाएगा 8, बचा कितना आपका 3। ठीक है, फिर एक, एक 3 1 4, 4 और 4 9 4 13, 13 और एक 14, 14 का आपका कितना आ जाएगा 4, बचा कितना आपका एक बचा। एक एक दो, दो एक तीन, तीन एक चार, 5 6, तो आपका आ जाएगा 648। टोटल का जोड़ आ गया। हम भाग कर देंगे, टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है। तो आप भाग की जगह तो 6 से देखिए, 6 कम 6 जीरो, 6 8 छक्के 48। तो हम कह सकते हैं कि इसका औसत यानी इसका एवरेज जो आएगा वो 108.0 सेंटीमीटर आएगा। तो हम कह सकते हैं 15 का ऑप्शन बी जो है वो मेरा सही आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है, ये आपका मैथ पेपर 1 का क्वेश्चन है। और आप ये क्वेश्चन आता है अक्सर एग्जाम में, इसी तरीके का क्वेश्चन रहता है, इसी पैटर्न का। आप इस 15 क्वेश्चन को देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। और चलिए हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सेशन अगर पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। चलिए हम आपसे यहीं से विदा लेते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।